जब तक इलेक्शन वाज़े तौर पे होते नज़र नहीं आएंगे उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके नाकदीन का ये कहना है कि वो एक तरफ हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, वो और कुछ लोग दूसरी तरफ हैं। आईनी इदारों में इस तरह से तकसीम होगी और इतनी वाज़े होगी तो अल्टीमेटली इसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को पहुँचे। 9 मई के वाक़या ने पीटीआई को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। 70 से 80% वोटर जो है वो पीटीआई का, इमरान खान का, वो आज भी उनसे जुड़ा हुआ है। अगर इमरान खान बाहर आते हैं, इमरान खान अगर कंपेन करते हैं तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। इमरान खान जेल में हो, इमरान खान अपनी कंपेन ना चला सके, इमरान खान के बगैर पीटीआई इलेक्शन लड़े तो फिर तो वो वही 20, 25, 30 सीटें जीत लेगी, कोई बड़ा मैदान नहीं मारेगी। असम्बलियाँ ख़त्म होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना होते। पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते एक काम ये किया कि जो मर्दमशुमारी हुई थी, डिजिटल मर्दमशुमारी, उसकी मंजूरी दे दी। आईनी तकाजा ये है कि इलेक्शन कमीशन उस पर हल्का बंदियाँ करे। हल्का बंदियाँ किसी भी सियासी कारकुन के लिए और ख़ास तौर पे उम्मीदवार के लिए ज़िंदगी मौत का खेल होता है। ये सब लोग अब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर 1-2 केसेस में उनको रिलीफ मिल भी गया तो इन दी लॉन्ग रन उनके लिए भी बाहर आना खासा मुश्किल नज़र आता। साइफर का केस जो है वो भी मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो मुकदमात हैं वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं तो फिर उसमें जो हालात हैं मज़ीद इमरान खान के लिए ख़राब होंगे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये ख़त लिखा है कि आप तारीख दें। ये भी कहा है कि आप आके मुलाकात करें। उन्होंने कहा जी ये गैर आईनी है और मैं नहीं इस पे मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सियासत में क्या तब्दीलियाँ आने लगी हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? सर क्या लगता है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो सोमवार तक मुलतवी कर दिया गया, इमरान खान साहब को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा? देखें, मुझे तो ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस केस में अगर रिलीफ मिल भी जाए तो ओवरऑल में रिलीफ नहीं मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके ख़िलाफ़ इतने मुकदमात हैं। ये एक अलग बहस है कि वो ठीक हैं, गलत हैं, क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरह का रिलीफ मिले कि उनकी ज़मानत हो जाए और जेल से बाहर आ जाएं। अगर 1-2 केसेस में उनको रिलीफ मिल भी गया तो इन दी लॉन्ग रन उनके लिए भी बाहर आना खासा मुश्किल नज़र आता। क्या वजूहत है? क्या साइफर का केस उनके आगे आके कहीं मुश्किलात तो नहीं पैदा कर देगा? साइफर का केस जो है वो भी मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो मुकदमात हैं उनको देखिए, वो बड़े सीरियस नौइयत के मुकदमात हैं और उस पर अभी बड़ा टाइम लगेगा। और वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं तो फिर उसमें जो हालात हैं मज़ीद इमरान खान के लिए ख़राब होंगे। सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, ख़त का जवाब भी आ गया और उन्होंने कहा कि कवानीन में तरमीम के बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वक्त देंगे इलेक्शन का, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब ने भी तारीख़ दे दी। क्या सदर साहब की वो तारीख़ जो है वो वैलिड है? देखिए, सदर आरिफ अलवी ने तारीख़ नहीं दी। सदर मुमलिकत ख़ुद से उस तरह से कवानीन जो नए हैं इलेक्शन के हवाले से उसमें वो डेट दे नहीं सकते। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये ख़त लिखा है कि आप तारीख़ दें और उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि आप आके मुलाकात करें, लेकिन उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये गैर आईनी है और मैं नहीं इस पर मिलूँगा। लिहाजा ये जो मामलात हैं ये आपके सामने ही हैं। सदर मुमलिकत जो हैं वो आइन की अपने तय तशरीह कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपने तय आइन की तशरीह कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऐसा आइनी इदारा है जो इन तशरीहात को लेके और इन इश्यूज़ को लेके इसकी को बेहतर तशरीह कर सकता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप देखें तो 2 वाज़े ग्रुप बन चुके हैं। एक वाज़े तकसीम पाई जाती है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं
उनके बारे में कुछ लोगों का, उनके नाकदीन का ये कहना है कि वो एक तरफ हैं और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, वो और कुछ लोग दूसरी तरफ हैं। तो अगर इदारों में और ख़ास तौर पे आइनी इदारों में इस तरह से तकसीम होगी और इतनी वाज़ेह होगी तो अल्टीमेटली इसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को पहुँचेगा। नवाज़ शरीफ साहब के यहाँ पर पाकिस्तान वापस आने के आसार नज़र आ रहे थे कि सितंबर में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे, जबकि देखने में ये आया है कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा क़यादत है वो भी लंदन पहुँच गई है। तो लंदन में कोई नया प्लान तैयार हो रहा है? पहली बात ये है कि मैं तो इस टर्मिनोलॉजी को ही पसंद नहीं करता, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि जी लंदन प्लान बन गया और ये बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जब लाहौर में बैठ के अगर कोई मीटिंग हो तो वो लाहौर प्लान होगा, कराची में बैठ के हो तो वो कराची प्लान होगा। ये जो इस्तेलाह अब मीडिया में शुरू हुई है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक सवाल है मियां नवाज शरीफ की वापसी का, कि आपको आसार नज़र आ रहे थे, बिल्कुल आपको आते होंगे, लेकिन मुझे तो आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैं तो हमेशा अपने प्रोग्राम में भी ये बात करता हूँ कि जब तक इलेक्शन वाज़े तौर पे होते नज़र नहीं आएंगे उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। जिस वक्त उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, वो उसी वक्त पाकिस्तान आएंगे। पहले जिस तरह नज़र आ रहा था कि जो दूसरी पीडीएम जमातें थी वो कहती थी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन अब जब निगरान सेटअप है वो कहता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, अब दबाव दिया जा रहा है। जो पीडीएम जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर पीपल्स पार्टी नून लीग, वो इस बात पे ज़्यादा दबाव दे रही हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाएँ। क्या वजूहत है? अब्दुर्रहमान साहब, इसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, जितनी भी सियासी जमातें हों, आप उनके तर्ज़ सियासत से तो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात सबके मुतमईन नज़र होती है और वो ये कि जमहूरियत का पहिया चलता रहना चाहिए। अब हमारे यहाँ वो जो सियासी जमातें हैं वो पीडीएम से ताल्लुक़ रखती हों, वो जमात इस्लामी हो या वो पीटीआई हो, तमाम सियासी जमातें अब ये समझती हैं, और ख़ास तौर पे पीडीएम की, क्योंकि अब हुकूमत रही है, आखिरी 1.25 साल उनका था, तो लोगों का ख्याल था कि शायद मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की दीगर जमातें जो हुकूमत में हैं वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, वो शायद अपना जो हुकूमत का अरसा है वो प्रोलॉन्ग करना चाहती हैं। लेकिन अब आपने देखा कि इलेक्शन वो असम्बलियाँ भी टूट गई, उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई। अगर आइनी तौर पे देखा जाए तो इस तरह से असम्बलियाँ ख़त्म होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना होते हैं, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते एक काम ये किया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास बुला के उसमें जो मरदमशुमारी हुई थी, डिजिटल मरदमशुमारी, उसकी मंजूरी दे दी। जब वो मंजूरी हो गई तो उसके बाद अब आइनी तकाजा ये है कि इलेक्शन कमीशन उस पर हल्का बंदियाँ करें। अब जब हल्का बंदियाँ होंगी तो तकरीबन 4 माह का ये प्रोसेस है। उसके बाद हल्का बंदियाँ किसी भी सियासी कारकुन के लिए और ख़ास तौर पे उम्मीदवार के लिए ज़िंदगी मौत का खेल होता है, क्योंकि उनके वोटर इधर उधर होने से उनकी जीत हार में और हार जीत में बदल सकती है। लिहाजा फिर उस पर उज़रदारियाँ भी होती हैं, मामला अदालतों में भी जाता है। तो 2 महीने आप इस प्रोसेस में लगा लें, 6 महीने, उस 6 महीनों के बाद फिर इंतखाबी फरिश्ते भी बनना है। तो ये सारी चीज़ें अब देखें अगर, तो मामला यहाँ उन सियासी जमातों को और उन सियासी रहनुमाओं को ये महसूस हुआ कि हम जो ये काम कर बैठे हैं, कहीं ये ना हो कि एक ऐसा पंडोरा बक्स खुले कि जिससे उन कुव्वतों को ये मौका मिल जाए जो इलेक्शन नहीं चाहती, या वो ताकतें जो ये चाहती हैं कि मुल्क में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत रहे और सियासतदान जो हैं उनको इस सारे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए। तो लिहाजा ये मामला देखते हुए उनको एहसास हुआ कि नहीं, इलेक्शन तो होने चाहिए। इसीलिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब लोग अब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि जमहूरियत का मामला जो है वो लंबे अरसे के लिए लिंगर ऑन हो जाए। अगर इमरान खान साहब इसी तरह जेल में रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेके कोई कामयाबी हासिल कर सकती है?
देखिए, अगर आप मामला पीटीआई का डिस्कस करें और ख़ान साहब का डिस्कस करें, तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान ख़ान साहब जो हैं, उनका वोटर बेशक, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनका वोटर डिस्टर्ब हुआ है, और 9 मई के वाक़या ने पीटीआई को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि ये तमाम जो है नुकसान, वो 20% से ज़्यादा नहीं है। 70 से 80% वोटर जो है वो पीटीआई का, इमरान खान का, वो आज भी उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन वो दिल बर्दाश्ता ज़रूर है, डीमोटिवेट ज़रूर है, चुप करके घर में बैठ गया है, खामोश हो गया है, सियासत में उस तरह से एक्टिव नहीं है। लेकिन वो अगर इमरान खान बाहर आते हैं, इमरान खान अगर कंपेन करते हैं, तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। इमरान खान जो हैं, अगर उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो मोटिवेट दोबारा से उनका वोटर सपोर्टर हो जाएगा। लिहाजा अगर तो सूरत हाल इसी तरह से रहती है कि इमरान खान जेल में हों, इमरान खान अपनी कंपेन ना चला सकें, इमरान खान के बगैर पीटीआई इलेक्शन लड़े, तो फिर तो वो वही 20, 25, 30 सीटें जीत लेगी, कोई बड़ा मैदान नहीं मारेगी। लेकिन अगर इमरान खान मैदान में हों, खुले हों, तो फिर शायद पीटीआई आज भी दूसरी जमातों को बहुत टफ टाइम देगी। बहुत शुक्रिया सर जी। जैसे कि इमरान याकूब साहब ने हमें बताया कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के आने के आसार तो तब नज़र आए जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाए या इलेक्शंस करीब हों, और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल भी सियासत में यही नज़र आ रहा है कि खान साहब अगर ख़ुद कंपेन चलाएं तो उनके जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट हो के दोबारा से मैदान में आ सकते हैं। अगर इमरान खान साहब इसी तरह जेल में रहे तो वो जो डीमोटिवेट वर्कर्स हैं वो अपने घरों में इसी तरह बैठे रहेंगे, और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी यही है जैसे अभी चल रहा है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ दब सी गई है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।